चलाएं। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। षष्ठ अध्याय में चल रहे थे, ठीक है ना। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। देखिए, कह रहे आत्मना आत्मानम उद्धरेत्। आत्मना मतलब आत्मा के द्वारा, आत्मा तृतीय है ना, तो आत्मा के द्वारा। कौन से आत्मा? बोले अनासक्त जो आत्मा है, अनासक्त आत्मा करके यहाँ पे आत्मा शब्द से विवेक युक्त युक्तेन आत्मानम, ठीक है ना। बोले आत्मानम आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धरे मतलब संसार से उद्धार करे। विधि वाक्य क्या है? उद्धरे। बोले आत्मा के द्वारा, आत्मा का मतलब मन के द्वारा, आत्मा के द्वारा मतलब मन के द्वारा आत्मा को क्या करें? आत्मा का संसार से उद्धार करे। बोले आत्मानम न अवसादयेत्, है ना। आत्मानम आत्मा की जो है बोले अधोगति न होने दे। अब न अवसादयेत् अधोगति न होने दे। अवसाद मतलब अधोगति होना, अवसाद न मतलब अवसाद गति न होने देना। आत्मा एव आत्मनः बंधु, आत्मा ही आत्मा का बंधु मतलब आत्मा से क्या लेते हमने? मन को लिया था। जो मन है ना, मन ही क्या है? आत्मा का बंधु है, क्योंकि साथ में रहता है। बोले आत्मा एव आत्मनः रिपु, और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। मतलब आत्मा मतलब यहाँ मन को लीजिए, मन ही आत्मा का मित्र भी है और मन ही आत्मा का शत्रु भी है। क्योंकि मन के द्वारा ही आत्मा की क्या होती है? गति बदलती। मन अगर नीचे की ओर ले जाए तो अधोगति हो जाती है, शत्रु बन जाता है, और ऊपर की ओर ले जाए मन तो बंधु हो जाता है। ठीक है। देखिए टीकाकार कह रहे हैं, अतो विषयासक्ति त्यागे मोक्षम, विषय आसक्ति को त्याग देने पे ही मोक्ष होता है। और तदा आसक्त, और विषय में आसक्ति हो जाने पर बंधन होता है। इति च पर्यालोच्य, इसी को भलीभांति पर्यालोचन करके विचार करके वे रागादि स्वभावम त्यजेत्, रागादि स्वभाव को त्याग करना चाहिए। इस प्रकार कह करके इस श्लोक को कहा है। बोले आत्मना विवेक युक्तेन आत्मानम संसारात् उद्धरे, विवेक युक्त आत्मानम संसारात् उद्धरे, संसार से उद्धार होते। विवेक युक्त आत्मा है उसी को, उसका ही संसार से उद्धार होता है। न तू अवसादयेत् अधो न नयेत्, विवेक युक्त आत्मा का कभी भी अवसाद गति नहीं होता है, मतलब अधोगति नहीं होता है। ही यस्मात् आत्मैव मनः, ये कह दिया है ना, आत्मा को मन शब्द से ग्रहण किया। आत्मैव मनः संगात उपरत, आत्मा जो है मन की संग से उपरति ऊपर की ओर जाता है। आत्मनः स्वस्य बंधु उपकारकः और रिपु अपकारकश्च, बोले आत्मा जो मन है, आत्मा के साथ में जो मन है क्या करता है? स्वस्य बंधु उपकारक, बंधु मतलब उपकारक, और रिपु मतलब अपकारक। ठीक है। आत्मा के साथ मन ही बंधु होता है और मन ही रिपु होता है। जब उपकार करता है तो बंधु होता है, और जब अपकार करता है तब रिपु हो जाता है। स्पष्ट है, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं कहा है। ठीक है ना। देखिए आगे क्या कह रहे हैं।
बन्धुरात्मात्मनम बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मैव शत्रुव। देखिए क्या कह रहे, ये न आत्मना एव, है ना, जिससे ये न जिसने आत्मना आत्मा के द्वारा, है ना, क्या करते हैं, एवं निश्चय करके आत्मा के द्वारा ही आत्मा जीत आत्मा मतलब मन को जीत लेता है। जो अपने आत्मा के द्वारा, आत्मा मतलब मन को मतलब जीत लेता है। तस्य आत्मनः, उसका जो आत्मा है, उस आत्मा का आत्मा बंधु, है ना, उस आत्मा का आत्मा बंधु होता है। और अनात्मनः, आत्मा एवं जो अनात्मा है मतलब अजित इंद्रिय जीव है, उसका जो आत्मा मतलब मन क्या होता है, शत्रुत्वे वर्तते, शत्रुवत होकर के शत्रुत्वेन शत्रु सदृश व्यवहार करता है। उस साधारण बात है। जो आत्मा और मन क्या करता है, उसका जीत लेता है मन को। जो आत्मा मन को जीत लेता है वो उसका बंधु हो जाता है, और जो उसमें बंध जाता है वो रिपु बन जाता है। पहले वही कहा था, अभी देखिए क्या करे, कथम भूतस्य आत्मैव बंधु कथम भूतस्य आत्मैव रिपु इति अपेक्षायाम आह। किस प्रकार आत्मा बंधु है और किस प्रकार आत्मा रिपु जो शत्रु होता है उसको कह रहे हैं। बोले येन आत्मना एव आत्मा, जिससे आत्मा का आत्मा मतलब जो मन का आत्मा कार्य कारण संघात रूप, कार्य कारण को संघात करके मतलब जीत करके, वशीकृत जीत करके जो आत्मा मतलब मन को अपने बस में कर लेता है। तस्य तथाभूत वशीकृत तस्य तथाभूतस्य आत्मन आत्मैव बंधु, जो आत्मा को मतलब मन को जीत लेता है वो आत्मा मतलब मन उसका बंधु हो जाता है। और अनात्मन मतलब जो अजितात्मा, जो मन को जीत नहीं पाता है, जो मन की वशभूत हो जाता है, वे क्या गया अजितात्मन तो आत्मैव आत्मनः शत्रुत्वे, आत्मा ही आत्मा का मतलब वही मन उस आत्मा का शत्रुत्व हो जाता है। बोले शत्रुवद अपकारित्वे वर्तते, शत्रुवत उसका अपकार ही करता है। जो आदमी अपने मन को जीत लेता है उसका मन आत्मा के साथ बंधु हो जाता है, और जो आत्मा में बंध जाता, आत्मा मतलब मन के बंधन से बंध जाता है, वही आत्मा का मन जो है, आत्मा का आत्मा जो है शत्रु बन जाता है। क्योंकि वो संसार में बंधन होता है वो अधोगति को ले जाता है, इसलिए वो रिपु बन जाता है। और जो आत्मा को ही मतलब मन को ही जीत लेता है उसका बंधु हो जाता है, उसको ऊर्ध्वगति को ले जाता है। चलिए, जीतात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। देखिए इन्होंने कह दिया आगे जाकर के, क्या कह दिया, कह रहे शीतोष्ण सुख दुखेषु, है ना, तथा मान अपमानयोः प्रशांतस्य, जो शीत उष्ण सुख दुख में तथा उसी प्रकार मान और अपमान में भी प्रशांतस्य, जो शांत रूप में रहता, प्रकृष्ण शांत, राग द्वेष रहित, जितात्मनः मतलब जो आत्मा को जीत लिया है, मतलब मन को जीत लिया है, वह योगी आत्मा परमा समाहित। बोले वो आत्मा परम मतलब श्रेष्ठ, है ना, श्रेष्ठ गुण में समाहित मतलब समाधिस्थ होता है। श्रेष्ठ गुण से जो आत्मा को जीत लेता है मतलब अपने वशीभूत कर लेता है, और शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान में क्या करता है, समाहित समान दृष्टि में रखता है ना। तब क्या करता है, वो योगी समाधिस्थ होता है। समाहित मतलब समाधिस्थ, परम समाहित,
समाधिस्थ को प्राप्त करता है। देखिए टीकाकार क्या कह रहे हैं, जितात्मनः, जो आत्मा को जीत लिया है, मन को जीत लिया है, स्वस्मिन बंधुत्वम स्फुटयति, वो क्या होता है, उसका बंधु होता है। तो पहले भी कहा है, अरे जीत आत्मा ये न तस्य, जो आत्मा को जीत लिया है उसका, प्रशांतस्य रागादि रहितस्यैव, राग द्वेष आदि से रहित हो जाता है, उस तस्यैव परम केवलम आत्मा, जो परश्रेष्ठ है, केवल आत्मा है। शीत उष्णादिषु, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान से, सत्सु सत्सु अपि, सुख सब होने पर भी समाहित स्वात्मनिष्ठो भवति न अन्यस्य, क्या करता है, आत्मा में आत्मबंधन में बंधित नहीं होता है। क्या करता है, वो सबको अपने में समाधिस्थ में समाहित कर लेता है। यद्वा तस्य हृदय परमात्मा समाहित, उसका हृदय जो है परमात्मा भगवान में समाहित हो जाता, स्थित हो जाता है, स्थित भवति। ठीक है ना, जो आत्मा मतलब मन को जीत लेता है, उसका हृदय में भगवान विराजमान होते हैं और वो अपने मन में भगवान को स्थित रखता है, भगवान का दर्शन करता है, भगवत प्राप्त होता है। और जो क्या कर देता है, आत्मा को रिपु मान लेता है, मतलब आत्मा को, मन को जीत नहीं पाता है, वो आत्मा उसकी शत्रु हो जाती है। मन शत्रु हो जाने पर क्या हो जाता है, वो संसार बंधन में हो जाता है। ठीक है, जय जय श्री राधे।